नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार संकेत में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत नमस्कार नमस्ते। ठीक है, पूरी हैंड रिटन पीडीएफ है आपकी, है ना। टाइप करवा के मैंने ही लाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है टाइप में, तो मैंने हैंड रिटन रेडी की है इसको। देखो, संचार माध्यम की यदि बात की जाए तो संचार या कम्युनिकेट करना होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो कम्युनिकेशन है ये दो तरह का है। इट्स वायरलेस, ठीक है, ओके। तो ये वायरलेस भी होता है और केबल भी होता है। इसमें इतनी केबल पाई जाती है और यहाँ के बाद ये वायरलेस होता है। तो चार माध्यम के दो प्रकार होते हैं। एक गाइडेड मीडियम होता है, एक अनगाइडेड। अनगाइडेड मतलब, गाइड का मतलब ये होता है जो आपको बताए कि ऐसे चलना है वैसे चलना है। और अनगाइडेड का मतलब कहीं भी जा रहे हैं नहीं पढ़ लेता, वो स्वयं एक ही बार में क्यों पढ़ रहा है फिर, मतलब वो उस टीचर को ये भी कह रहा है ऐसे कराओ। तो जब तुम्हें सब चीजें पता है तो तुम ही वो चीज अप्लाई करके कर लो, तो ये अनगाइडेड होते हैं, है ना। और गाइडेड का मतलब जहां पहुंचाना है वहीं पहुंचना है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन होता है। तो ये गाइडेड और अनगाइडेड दो तरह के मीडियम होते हैं। तो गाइडेड मीडियम जब भी होगा इसमें केबल यूज होगी। क्या यूज होगी? केबल। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया, डिस्क टीवी का कनेक्शन लिया, तो आप ही के घर देना है, पड़ोसी के यहाँ नहीं देना है। पड़ोसी पैसा देगा तो उसके यहाँ, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या होती है? गाइडेड मीडियम कम दूरी के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है? एक केबल होती है, उसके अंदर जो वायर होते हैं ना वो ट्विस्टेड लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होती है ना। फाइबर ऑप्टिक केबल भी इसी तरह की आती है ना। को एक्सियल केबल भी इसी तरह की आती है, ओके। चलो, तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना, और को एक्सियल केबल। अनगाइडेड, अनगाइडेड में केबल एबल नहीं है भैया, कोई भी कनेक्ट हो रहा है, जैसे रेडियो, है ना। जो आदमी रेडियो चला रहा है वो सबके पास पहुंच रहा है, ठीक है। तो भैया रेडियो वेव ट्रांसमिशन हो गया, माइक्रोवेव हो गया और इंफ्रारेव हो गया। तो है ना, ये अनगाइडेड है। अगर इनको छोड़ दिया ये कहीं भी जाएंगी, है ना, ये कहीं भी जाएंगी। चलिए हम इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के लिए गाइडेड मीडियम जो होता है, निर्देशित माध्यम जो होता है, ठीक है। अब जब इस निर्देशित माध्यम की बात करते हैं तो डाटा का संचार केबल के माध्यम से होता है। मैंने क्या कहा था आपको? जब भी किसी को गाइड करोगे केबल चाहिए होगी, क्योंकि लोकेशन फिक्स है, आपको क्या करना है आपको ये पता है, ठीक है। तो डाटा का जो संचार होता है वो केबल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? केबल के द्वारा होता है। हाई गति ज्यादा होगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, देखो, एक तुम दूसरे को, है ना, जैसे एक बच्चा ज्ञान दे रहा है, ये कर ले वो कर ले, सबको ज्ञान दिए, खुद ही नहीं पढ़ रहा है लेकिन सबको ज्ञान दिए जा रहा है। ये इंडिया के स्टूडेंट में बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। वो खुद जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो अपने दोस्त को उसमें कैसे अच्छा स्कोर करें वो सारा ज्ञान दे देता है, लेकिन वो खुद ही उसका उपयोग नहीं कर रहा है। तो उच्च गति होती है, सुरक्षा होती है और कम दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। अब इसमें कई केबल होती है, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया था यूज करते हैं किसका, करते हैं केबल का उपयोग किया जाता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की जब हम बात करते हैं तो भैया इसे ईथरनेट केबल भी कहते हैं, क्योंकि एक छोटे एरिया में इंटरनेट या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना के लिए भी ये यूज में लाई जाती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर होती है, कुछ इस तरह की केबल होती है। तो ये ट्विस्टेड वायर होते हैं और इनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है जो किसकी होती है? अभ्रक। अभ्रक की क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि बेड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। इसमें एक तार सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाता है। एक पहुंचा रहा है,
और एक उधर से लेके आता है। ठीक है, ऐसा होता है क्या? नहीं। दूसरा तार अर्थिंग का होता है, जो डेटा किसी भी प्रकार से सिग्नल को लूज ना करे, इसलिए उसे समय समय पर अर्थिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो एक तार सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाता है, दो वायर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। तो इसमें एक तार सिग्नल को कहां पहुंचा रहा है? रिसीवर तक, है ना, पहुंचाएगा, और दूसरा वायर क्या होता है? अर्थिंग का होता है। इसे कहते हैं ट्विस्टेड केबल। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्विस्टेड केबल कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, या ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। तो ट्विस्टेड का मतलब क्या हो जाता है ना भाई? सीधी सी बात है, ट्विस्टेड ये इस तरह से है ना, लपेटे गए हैं, तो ये ट्विस्टेड कहलाते हैं। अगला, फाइबर ऑप्टिक केबल। इस तरह की केबल्स होती है ऑप्टिकल फाइबर, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। डेटा ट्रांसफर की स्पीड जो होती है इनमें फास्ट होती है बजाय किसी भी दूसरी प्रोसेस के, और डेटा इसमें ब्रेक नहीं होता, सबसे मेन चीज। तो धातु के स्थान पर प्लास्टिक फाइबर का प्रयोग होता है इसमें। किसका यूज होता है? प्लास्टिक के फाइबर केबल के अंदर बंद हो जाता है। अब वो वहां पर भैया टकराता जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण जो डेटा है उसके ट्रांसफर होने की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स कहलाते हैं, है ना, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी इन्हें कह देते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। ठीक है, हल्की एवं तीव्र गति होती है इनकी, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर इसीलिए आजकल चलन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक मेटल वाली जो केबल होती है वो जितनी भारी होती है उससे ये कई गुना हल्के होते हैं, कई गुना हल्के होते हैं। चलो, लिखा होगा आपने, को एक्सियल केबल। को एक्सियल केबल, ऐसी केबल आपने कहाँ देखी होगी? टीवी में पहले कनेक्शन करते थे डिस्क के, एंटीना के, तो ऐसी केबल आती थी। ऊपर एक इंसुलेटर होता था, उसको छीलते थे तो फिर एक कॉपर की संरचना निकलती थी, इसको छीलते थे, एक काली संरचना, और उसके अंदर से फिर एक संरचना निकलती थी जो कॉपर का ही वायर होता था, है ना। बाद में एल्यूमिनियम के भी आने लग गए, लेकिन सबसे अच्छी कोएक्सियल के, है ना, उसमें मुख्य रूप से कॉपर ही यूज होता था। तो टीवी वगैरह में आपने ऐसी चीजें देखी होंगी। कोएक्सियल केबल, ये ट्विस्टेड पेयर जिसमें तार लपेटे हुए होते हैं, है ना। ट्विस्टेड पेयर का मतलब ये हो जाएगा, इस तरह के तार होते हैं ये, है ना, ये ट्विस्टेड हो गया, बस एक दूसरे से लपेटे हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ट्विस्टेड हो गया। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत सारे फाइबर निकले होंगे, तो ये तीनों की इमेजेस हो गई। को एक्सियल केबल की जब हम बात करते हैं, उच्च आवृत्ति वाले डेटा का स्थानांतरण करती है, हाई फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी उसका, और सबसे मेन चीज, इसे जमीन के नीचे बिछाते हैं, अंडरग्राउंड बिछा करके। एक शहर देखो, आपके शहरों में तो ये ऊपर खंभों पर डाली जाती है, लेकिन इन्हें जमीन में भी बिछा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक चीजें, मतलब इलेक्ट्रिक जो वायर हो गए पूरे के पूरे, वो जमीन में बिछाए जाएंगे। टेलीविजन हो गया, डेटा का ये जो हो गया, इंटरनेट वगैरह, ये सब धीरे धीरे अंडरग्राउंड होने लगेगा। ठीक है, टेलीविजन नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है भाई, सीधी सी बात है, मैंने टीवी का एग्जांपल आपको दिया ही था। तो ये कोएक्सियल केबल होती है। कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल, हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी, ये चीज ध्यान रखना। अब अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं। डेटा स्थानांतरण, रेडियो टेलीविजन। यदि हम फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति की बात करें, है ना, तो ये फ्रिक्वेंसी के बेस पर डेटा का स्थानांतरण करेगा, आवृत्ति के आधार पर डेटा का स्थानांतरण करते हैं, है ना। आप कई बार सुनते हो कि रेडियो में, है ना, 102.5 FM, तो आप उसको कहाँ क्या कर रहे हो? सेट कर रहे हो फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किलो से लेकर के गीगा हर्ट्ज तक काम करती है। तो 3 kg हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक ये काम करती है। ये फ्रिक्वेंसी की एक रेंज है इसकी, ये इतनी रेंज पर काम कर सकती है। किसकी बात करी हमने? रेडियो वेव की बात करी। ठीक है, अगला आता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करते हैं। माइक्रोवेव जो होता है, ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन रेडियो सिग्नल की तरह ही संचरण होगा, लेकिन ये 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300, याद रखिएगा, गीगा हर्ट्ज तक की क्या रखता है? अपनी फ्रीक्वेंसी रखता है, आवृत्ति रखता है।
लेकिन सबसे मेन चीज है ये सिंगल डायरेक्शन है। टेलीविजन में रेडियो वेव दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए जो अपने वॉकी टॉकी होता है ना, वो रेडियो सिग्नल पर काम करता है। लेकिन जो आप रेडियो सुनते हो वो वन वे है। लेकिन वॉकी टॉकी जो हो गया, ये हो गया, ये भी रेडियो वेव्स पर ही तो काम कर रहे हैं। तो इनमें ये चीज हो सकती है। ठीक है। फिर माइक है ना, माइक्रोवेव तो हो गया। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड में है ना लोकल एरिया नेटवर्क होता है 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर के ये आपका हो सकता है 400 गीगाहर्ट्ज के बीच में काम करे। ये जो रिमोट वगैरह होते हैं ना, इनमें आप यहाँ देखते हैं कि एक लाइट चलती है। हाँ, जैसे मैं इस बटन को दबाऊं तो ये एक लाइट दिख रही होगी यहाँ पर, रेड रेड। तो ये चलती है। या फिर यदि आप किसी माउस को उठाते हैं तो वो माउस, ये जो होते हैं, इन पर जब क्लिक करते हैं ऐसे करके, तो इनमें भी एक लाइट जल रही होती है नीचे, पर इसमें जलती हुई नहीं दिख रही है। तेल डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। लगता है उम्र पूरी हो चुकी है इसकी। हम्म। ठीक है। चलो, तो ये सेल होते हैं इस तरह से। नाम देखे होंगे आपने, वीरा सेल, ड्यूरा सेल। 9/2024 से 21 तक चलेगा ये। कौन से मटेरियल यूज हुआ है? चलो, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा आगे। इंफ्रारेड तक हमने देख लिया था। टीवी रिमोट वगैरह जो होते हैं, वायरलेस जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई बोलता है ना वायरलेस वगैरह है, तो उन सभी में यही यूज़ होता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको माउस दिखाया, जैसे कि ये रिमोट है, तो इन सभी के अंदर ऐसी ही चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? वायरलेस होती है। चलो, बस ये लास्ट पार्ट है इसका, नेटवर्क प्रोटोकॉल। हालांकि हमें इतना डीप भी नहीं आना था, है ना, क्योंकि उन्होंने संचार बोला है और ये डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन किसके लिए करते हैं? संचार के लिए ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो, इंटरनेट यदि आप चलाते हो तो बिना, है ना, और हर चीज के एक नियम है, हर चीज के एक रूल होते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर इस देश में कोई क्राइम करता है तो कानून है, नियम है ना, और उन कानून को रक्षा करने का जो काम है ना, वो मुख्य रूप से दिया जाता है पुलिस को। और उस कानून के ऊपर किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया है, इस चीज के लिए न्यायालय है ना। तो कुल मिलाकर के जहां जहां पर किसी नियम की बात होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है, वहां कोई ना कोई तो होता ही है। तो यहाँ भी सेम चीज होती है, इंटरनेट चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल चाहिए।
क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरनेट आज के समय में कोई क्राइम का ये भी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से क्राइम नहीं हो रहा है, क्राइम यहाँ से भी भरपल्ले होता है ना। और जितना इंटरनेट आने के बाद क्राइम बढ़ा है उतना तो मे भी शायद पहले भी नहीं होता था। तो इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो कुछ नियम को पालित करती है जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, है ना। जैसे आपने सुना होगा मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, है ना, पुतिन के लिए। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ नियम होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री जी आपको, आप इस तरह से यहाँ पर चलेंगे, जैसे मान लीजिए उनका पूरा रोड मैप का, अगर वो कहीं जा रहे हैं रैली करने, हर एक चीज पहले से डिसाइडेड होती है। इस व्यक्ति के घर जाएंगे, ये होगा वो होगा, है ना। सारी चीजें फिक्स होती हैं, है ना। इंक्लूडिंग ये नहीं है कि ये पीएम आएंगे तो ही ऐसा होगा, कोई भी पीएम हो, सारी चीजें पहले से फिक्स होती हैं, या जितने भी पहले के पीएम हुए सब में चीजें फिक्स होती हैं। क्यों होती है? ताकि उनकी सुरक्षा करना सरल हो जाए, है ना। और उस प्रोटोकॉल के तहत ही लोगों को मिलने भी दिया जाता है। तो प्रोटोकॉल एक तरह के नियम होते हैं। इंटरनेट के अंदर एक वर्ड यूज होता है आईपी एड्रेस, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी का एक नाम होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कक्षा लाइव कर रहा हूँ, है ना। आपने कई बार देखा होगा कुछ मूवीज के अंदर, जब क्या किया जाता है, कुछ मूवियों के अंदर आपने देखा होगा कुछ लोग क्राइम करते हैं, है ना। वहां पर जो वो कंप्यूटर या जिस लैपटॉप का यूज करते हैं उसका आईपी एड्रेस से वो पकड़े जाते हैं, है ना। अब ये कैसे होता है? हर एक कंप्यूटर का, हर एक लैपटॉप का अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इस आईपी एड्रेस से ही आप किसी डेटा को छोटे छोटे पैकेट बना करके भेज सकते हो। तो जब वो चीज, जो डेटा है, वो हानिकारक पकड़ में आता है तो ये चीज तलाशी जाती है, डेटा कहाँ से आया है। तो डेटा कहाँ से आया है तो वो उसके आईपी एड्रेस से पकड़ा जाता है ना। ये चीज ध्यान रखना, टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। यदि आपको डेटा स्थानांतरण करना है छोटे पैकेट के रूप में, तो आपका आईपी एड्रेस होगा। अब आप कहोगे सर हमें बनाना पड़ता है? नहीं बनाना पड़ता। आप जब कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हो तो ऑटोमेटिक उसके साथ आता है, जैसे मोबाइल के अंदर होता है ना IMEI नंबर, उसी तरह से इनके अंदर होता है। एक अगली चीज होती है SMTP, फुल फॉर्म पूछते हैं इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल जो भेजा जाता है बिना इसके नहीं भेजा जाता। मतलब इंटरनेट पर आप भले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज क्या होता है, कभी कभी हम इसको कनेक्ट कराते हैं, SMTP, है ना, एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पोर्ट नंबर 25 पर कनेक्ट होगा, है ना। बेटा मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको, पहली चीज, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कितने नंबर का होता है, इसकी कितनी भैया ये होती है वो होती है ना। फायरवॉल क्या चीज होती है, नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कंप्यूटर, आप समझे। मैं आपका जो टॉपिक है वो संचार प्रौद्योगिकी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो है ना, क्योंकि इसके बाद मैं आगे फिर बढ़ूंगा कि भैया ये होता है तो ये कितने बीट का होता है, बाइट का होता है, नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले दिन फर्स्ट क्लास में ही क्लियर किया था। हम यहाँ प्रोटोकॉल के टाइप पढ़ रहे हैं कि वो कौन से होते हैं, न कि उनकी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज ये होती है कि समझते नहीं हो कि कहाँ कितना क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी समस्या ही आपकी यही है, ठीक है। तो SMTP का मतलब क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये पोर्ट नंबर 25 पर कनेक्टेड होता है, 25 पर। फिर आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP बोलते हैं जिसको, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, कभी भी जैसे मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है ना, और मुझे एक सर्वर से कनेक्ट करना है ना। मान लीजिए कि मुझे कोई चीज सर्च करनी है ना। तो हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट प्रोबेबल हम जाते हैं भैया, हम इंटरनेट ओपन करते हैं, और हम इंटरनेट को ओपन करते हैं, है ना। और इस तरह से एक हमारा पेज खुलता है, पेज खुलता है। तो यहाँ पर, है ना, जैसे ही पहली वेबसाइट खुलेगी तो इन वेबसाइट को क्या लिखा है? HTTP लिखा है। www वो अलग चीज है, ठीक है। तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं कौन हूं? क्लाइंट हूं। जो मुझे सर्विस प्रोवाइडर है वो ये है। तो हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन स्थापित हो रहा है, आप किसी भी चीज को सर्च करके वहां तक पहुंचते हैं, तो सबसे मेन चीज क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तरह से ये वेबसाइट होती है। क्या होती है? वेबसाइट।
ये समझ लो, जो कंपनी बनाती है क्लाइंट के लिए, है ना, कंपनी बनाती है, हर एक कंपनी का होता है, आप किसी भी कंपनी, है ना, कोई भी कंपनी है ना, वो हर एक कंपनी अपनी वेबसाइट जरूर बनाती है, इस चीज को ध्यान रखिए, ताकि, है ना, इजीली कोई भी जाकर के उनसे कनेक्शन स्थापित कर सके, कनेक्शन बना सके। तो ये होता है HTTP हाइपर वेब बोला जाता है ना। वर्ल्ड वाइड वेब की जब हम बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, बिल्कुल होता है। ओके, तो अगला, कंप्यूटर और सर्वर के बीच में, कंप्यूटर और सर्वर के बीच में FTP काम करता है, कोई आपको फाइल भेजनी है तो वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, एक बुक खरीदी है LDC की, फलाने पब्लिकेशन की, उसमें जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं है, तो क्या करूं मैं? हमने आपको कहा था हम किसी किताब से आपको पढ़ाएंगे। जब आपको किताब से ही मैच करना है तो किताब से ही पढ़ लो फिर। हम्म, ये मैं, है ना, युगांडा का संविधान पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे माले खाली है क्या? दिमाग से पैदल हो क्या? रोज कोई दो चार आते ही हैं। हैं? इस किताब में नहीं है, मैंने तो पहले ही कह दिया था, 3 किताब लेके भी बैठोगे तो मेरे डेटा के बराबर डेटा नहीं मिलेगा उसमें। तो क्यों खरीद के पैसा बर्बाद किया? पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, 3 किताब को मिलाओगे तो भी इतना डेटा नहीं मिलेगा। 3 किताब लेके बैठोगे तो भी इतना डेटा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, है ना। और तीसरी चीज, और मार्केट में 15-20 किताबें हैं तो सारी लेके बैठ जाओ, मिलाते रहो लाइन टू लाइन, ये कहाँ लिखी हुई है, मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा है। अब अक्ल आएगी रे तुम में। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आजकल एक नया चला है। ठीक है, देखो पहले क्या होता था कि हमारे मोबाइल होते हैं, कभी आप देखिएगा इसमें एक छोटी लाइट आने लगी है आजकल। ठीक है, जब हम मोबाइल को चलाते हैं तो यहाँ एक छोटी सी लाइट दिखती है, शायद मे भी आपको नहीं दिखे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी लाइट दिखती है, ग्रीन कलर में होती है ना, येलो कलर में होती है। तो इस लाइट को जब हम देखते हैं तो इससे पता चलता है मोबाइल कंपनियां, हमें हमारे मोबाइल के बारे में भी नहीं पता है इतना। हम देख के क्या खरीद के आते, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ले लो साहब। ठीक है ना, ले लो साहब। अब दिक्कत ये होती है कि हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप समझना। गोफर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, गोफर की जरूरत क्यों पड़ी? एक एप्लीकेशन वो कुछ चार्ज करता है, मान लीजिए कि 120 रुपये पर महीना चार्ज करता है ना। 120 रुपये पर महीने के अंदर ये आपको क्या देता है ना, वेब सीरीज दे रहा है, मूवीज दे रहा है, बहुत सारी। लेकिन इसी की जगह पर एक ऐसा थर्ड पार्टी ऐप, बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी ऐप। अब ये जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं, ये वही चीजें आपको सारी फ्री में दिखा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये इसका सारा कंटेंट फ्री में दिखा रहा है, वाई, क्यों? है ना, ऐसे ऐप, थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं, ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए हानिकारक है। क्या सर? बोले तो क्या होता है, जब ये ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो ऐसी स्थिति में आप इन्हें परमिशन देते हो। क्या परमिशन देते हो? आप अपने गैलरी की परमिशन देते हो, कॉन्टैक्ट की परमिशन देते हो, मतलब आपका पूरा के पूरा डेटा उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, पूरा के पूरा डेटा किसके? उनके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, अगर आप जैसे कि सैमसंग वगैरह के जो महंगे मोबाइल आते हैं, आईफोन वगैरह आते हैं, उनमें ये थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करो, वो परमिशन ही नहीं देता है कि नहीं, है ना, थ्रेड मिल रहा है हमको। थ्रेड मतलब एक तरह से, है ना, इस ऐप को लेकर के हम थोड़े से असहज हैं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। आप 50 कोशिश कर लो, वो डाउनलोड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोफर जैसे प्रोटोकॉल उनमें लगाए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, ऐसे सॉफ्टवेयर से बचाता है। हालांकि
दो चीजें होती है, बग वगैरह अलग चीज है, और एक होते हैं आपके, जैसे आप इंटरनेट वगैरह चलाते हो तो वायरस आ जाते हैं तो एंटीवायरस लगाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर रन जिस पर होता है वो गोफर होता है। क्या होता है? गोफर। एक होता है टेलनेट, टेल का मतलब टेलीकम्युनिकेशन से हो जाएगा, है ना। तो एक कंप्यूटर को, है ना, एक कंप्यूटर को दूर बैठकर उस कंप्यूटर को संचालित करना। जैसे मैं यहां बैठा बैठा आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल ले सकता हूं, इसके लिए कुछ चीजें चलती हैं आजकल। जैसे कि कंप्यूटर को किस तरह से कंट्रोल में लिया जा सकता है। मैं यहां बैठा हूं, मैं चाहूं तो आपके कंप्यूटर को, एक एप्लीकेशन आता है जिसे अल्ट्रा वीवर कहते हैं, उसके थ्रू आपके पूरे कंप्यूटर पर कंट्रोल स्थापित कर सकता हूं। ठीक है। एक आता है एनी डेस्क, है ना, एक क्या आता है? एनी डेस्क। तो इस एनी डेस्क डेस्क के माध्यम से मैं आपका पूरा, अब मैं यहां से बैठा बैठा आपका कंप्यूटर चला लूंगा। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान देना। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या चीज होती है प्यारी दोस्त? गुड। वेरी गुड। चलिए, इंडियन डेटा सर्विस प्रोवाइडर, ये आपके जनरल नॉलेज के भी प्रश्न हो सकते हैं, जीके के भी, है ना। अब देखो क्या होते हैं इंडियन डेटा सर्विस प्रोवाइडर की, यदि हम बात करते हैं। ओके। तो इंडियन डेटा सर्विस प्रोवाइडर की यदि मैं आपसे बात करूं, तो सबसे पहली चीज, है ना, एक आता है बीएसएनएल। अब कोई कहेगा सर गलत है, बीएसएनएल होता है, बीएसएनएल चाचा नीचे लिखा है, ठीक है, ये रहा। तो जब हम यहां पर बीएसएनएल की बात करते हैं, बीएसएनएल क्या होता है? तो भारत सरकार ने 1986 में, 1986 में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विदेश संचार निगम लिमिटेड की। तो 1986 के अंदर विदेश संचार निगम लिमिटेड आता है। 1995 ये वो साल था जब भारत में पहली बार इंटरनेट आया। कब आया भारत में पहली बार इंटरनेट? 1995 के अंदर। सोचो आप, 1995 से पहले, 1995 से पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, है ना। और जब ये 1995 में आया तब सिर्फ कुछ गवर्नमेंट संस्था ही इसका उपयोग करती थी। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं। आगे चल करके सन 2002 आया और इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन। विदेश संचार निगम लिमिटेड वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भारत सरकार जो है इसको नहीं चला पाई और फिर ये किस पर ट्रांसफर हो गया? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड पर ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाता है। तो भारत में इंटरनेट पहली बार कब आया था? 1995 में। इसका प्राइवेटाइजेशन कब किया गया? 2002 में, है ना। 2002 में मतलब ये गवर्नमेंट से फिर किसके हाथों में दे दिया गया? प्राइवेट कंपनी के हाथ में। लेकिन भारत सरकार आज भी चला रही है एक कंपनी जिसका नाम है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना सन 2000 में की जाती है। कब की जाती है? सन 2000। एक दौर था गांव गांव में टेलीफोन होते थे तो सारे किसके होते थे? बीएसएनएल के होते थे। ठीक है, सिम वगैरह आने लगी तो बीएसएनएल की आने लगी। लेकिन इसमें भी एक बड़ी दिक्कत थी कि बीएसएनएल की सिम किसी के पास होती थी, है ना, तो भाई साहब बात हो तो सुबह से शाम तक हो जाए, नहीं हो तो 2-2 महीने तक नहीं हो। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल का फुल फॉर्म बीच में ये बताया जाने लगा कि भाई साहब का नहीं लगता है। ठीक है, मतलब, है ना, कम्युनिकेशन जो था, टावर वगैरह जो थे वो इतने अच्छे प्रॉपरली नहीं थे। लेकिन अब बीएसएनएल वापस से थोड़ा सा हाइप पकड़ रहा है। 2G 3G, है ना, 4G डाटा तक पहुंचने वाला है और सस्ता बहुत दे रहा है ना। मतलब 199 रुपए में 3 महीना, ये मतलब अब कुल मिलाकर के जो काम जियो ने किया था ना, एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को स्वाहा किया था, अब भाई साहब बीएसएनएल जियो को स्वाहा करेगा आने वाले समय में। अगर इन्होंने बस एक चीज है कि यदि अपना क्या अच्छा कर लिया, है ना, नेटवर्क स्ट्रांग कर लिया, तो भाई साहब ये तहलका मचाने वाली कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की है साहब। अगली आती है एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन है ना निगम लिमिटेड। तो जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये महानगर होते हैं। तो इनके अंदर टेलीफोन की सर्विसेज कैसे चलाई जाए, तो इनकी स्थापना 1986 में ही की जाती है। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली था। फिर आता है ट्राई। ट्राई क्या होता है? टी का मतलब टेलीकॉम, आर का मतलब रेगुलेटरी, ओ का मतलब सीधी सी बात है अथॉरिटी, है ना, और आई का मतलब इंडिया। तो हम इसे बोल सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। 1997 1997 में न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। अब देखो वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर है जो कहां से हैं, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, जैसे गूगल
कहाँ की है, यूएसए की है ना। वीवो कहाँ की है, चीन की है। वन प्लस कहाँ की है, चीन की है। लेनोवो कंपनी कहाँ की है, चीन की है। लोग इन्हें सोचते हैं कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस, इन तीनों का मालिक एक ही आदमी है, कोई अलग नहीं है। इन तीनों का मालिक एक ही आदमी है, अलग नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। नोकिया कंपनी फिनलैंड की है, कहाँ की है, फिनलैंड की। मोटोरोला कंपनी शिकागो यूएसए की है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मोटोरोला जो है वो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिया के एक व्यक्ति का स्टेक है उसमें, वो मेड इन इंडिया नहीं है। ठीक है, याद रखो। उसके बाद में सैमसंग जो है वो सियोल दक्षिण कोरिया की है। एप्पल यूएसए की है। ब्लैकबेरी जो एक फोन आते थे छोटी साइज के, है ना, बहुत फेमस थे एक समय पर ब्लैकबेरी के फोन। और ब्लैकबेरी के फोन की विशेषता थी कि भाई साहब दिखने में बड़े सुंदर हुआ करते थे, लेकिन कॉस्टली बहुत होते थे। तो है ना, चलो, ओके, गुड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका ब्लैकबेरी। इंडिया के अंदर लावा इंडियन कंपनी थी। लावा के जो मोबाइल आए थे वो इंडियन कंपनी के थे, है ना। मोटोरोला में स्टेक होता था, ये चीज ध्यान रखिएगा। इंडियन, एक इंडियन बिजनेसमैन का स्टेक था उसमें। एस फाइव नई दिल्ली में स्थापित होती है 1995 में। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो जाता है 2018 में। ठीक है, रिलायंस जियो कब आती है, 2007 में आती है। ठीक है, कब आती है, 2007 में। रिलायंस जियो 2007 में आती है, लेकिन तहलका कब से आता है रिलायंस के जियो की सिम का, 2014 के बाद। 2014 के आसपास आता है ना। 14 के बाद ही आता है, लगभग 14, 15, 16 के आसपास में, है ना। ये फ्रीडम वगैरह एक नामक फोन लॉन्च कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। ठीक है, रियलमी वगैरह ये सब चाइना की कंपनियां हैं। ठीक है, ये सब चाइना की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है ना। रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया। एक और आता है मोबाइल, है ना, शायद मे भी, जहां तक ध्यान है मुझे, आप, हमारे यहाँ इंडिया में उसकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन उसके मोबाइल और टेक्नोलॉजी में एप्पल के जो मोबाइल फोन आते हैं ना, आप यकीन मानिए, ये बनाते हैं 2 फोल्ड या 3 फोल्ड। हुआवे ने 4, 5 फोल्ड वाले मोबाइल बना दिए। भाई साहब, हुआवे ये कहता है कि अगर आपके मोबाइल में कैमरा खराब है, आप कैमरा बदलवा लो। आपके मोबाइल के अंदर, मतलब वो पार्ट ही पूरा निकल जाएगा, वो सोल्डर वोल्डर की जरूरत नहीं है, इस तरह से उन्होंने डिजाइन कर रखा है। और कहाँ एक्सट्रीम लेवल लेके गए हैं, तो ये कई गुना पीछे बैठते हैं। चलो, देखते हो, तो एक नंबर भी दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये डायल अप कनेक्शन होते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए उपकरण को फोन लाइन से जोड़ना पड़ता है। स्विच लाइन कनेक्शन, एनालॉग कनेक्शन कहते हैं इसको। जैसे ही आप जोड़ोगे, या एनालॉग कनेक्शन कह दो, स्विच लाइन कनेक्शन भी बोल देते हैं। डायल अप कनेक्शन के ही अन्य दो नाम है, स्विच लाइन कनेक्शन या एनालॉग। फिर आता है लिज्ड लाइन कनेक्शन। लिज्ड लाइन में क्या होता है, टेलीफोन की जो लाइन होती है द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाता है, डायरेक्ट एक कनेक्शन स्थापित कर दिया। ठीक है, तो भैया टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर, आईपीएस, याद रखना, आईपीएस मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा रहता है, रूप में होता है। और इसमें एक चीज, यहां पर आप मॉडेम नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, मॉडेम नहीं भी लगाओगे, मॉडेम का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। तो ये मॉडेम की यहां पर नीड नहीं है, ये लाइन खुद ब खुद इस तरह का काम कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर समझ गए होंगे। तो डायल अप कनेक्शन, लेज लाइट कनेक्शन, ये सब भारत के अंदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो इंटरनेट का या टेलीफोन का, अब तो टेलीफोन केबल होती ही नहीं है, न के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये क्या चीज होती है, एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। फोन लाइन सीधा मॉडेम से, और मॉडेम कंप्यूटर से जुड़ा, आज का जो सिस्टम चल रहा है वो यही चल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा मॉडेम, है ना, लगे होते हैं, उसमें आकर के कनेक्शन लगता है तार का, और तार से फिर वो वहां से आप वाईफाई कनेक्ट कर लो। तो एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, फोन लाइन सीधा मॉडेम से और मॉडेम कंप्यूटर से, है ना। इसमें डीएसएल, याद रखिएगा, इंटरनेट की स्पीड तेज होती है। डीएसएल मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इंटरनेट की स्पीड, भाई जहां पर केबल आ जाती है वहां इंटरनेट की स्पीड वैसे ही तेज होती है। मैं आपको आज भी बता दूं, जहां केबल, है ना, आप सोचे कि वाईफाई की स्पीड तेज होती है, तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। एक लड़का है यहाँ पर, ये दिनेश करके बेटा, है ना, और ये कोई सिंह करके, अभी सिंह को तो मैंने अभी समझाया, मैं ब्लॉक कर दूंगा आप दोनों को, है ना। मॉडेम से कितने फोन जुड़ सका, अरे पागल आदमी, मॉडेम के ऊपर डिपेंड करता है ना। 50 बार समझा चुका हूँ, जो चीज़ संचार पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इनकी खोपड़ी में जाए जब ये कितना होता है ना, ये
इसे कहा जाता है। शॉर्ट नेम इसका क्या है, ब्रॉडबैंड विड्थ होता है। इंटरनेट को कंप्यूटर तक, है ना, केबल पहुंचाता है। इंटरनेट को कहां पहुंचा रहे हैं, कंप्यूटर तक केबल द्वारा पहुंचाया जाता है। ये स्पीड सबसे ज्यादा होती है ब्रॉडबैंड वाली। जब भी आपके कंप्यूटर को आप वाईफाई से कनेक्ट करिए और केबल से कनेक्ट करिए, ठीक है। मेरी क्लास में मत करना बेटा, दीनिया थने राजस्थानी में हम जो है ना, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड विथ शॉर्ट नेम की बात करते हैं। इंटरनेट को कंप्यूटर तक केबल द्वारा पहुंचाया जाता है। फास्ट इंटरनेट की सर्विस जो होती है वो ब्रॉडबैंड के अंदर होती है, ठीक है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, भाई साहब क्या मतलब बवाल काटा है इसने, ठीक है। एक समय ऐसा था कि ब्लूटूथ डिवाइस आते थे, ये बड़े बड़े इतने बड़े आते थे, यहां से लेकर के यहां तक लोग लगा करके चलते थे। भाई साहब क्या हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही अंबानी है ना। ब्लूटूथ डिवाइस शॉर्ट रेंज होती है इनकी। इनकी रेंज जो होती है बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं। 10 मीटर की रेंज के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। रेडियो वेव के ऊपर काम करते हैं। 2.4 से 2.8 गीगा हर्ट्ज तक इनकी जो होती है वो एक रेडियस होती है जिस पर ये काम करते हैं। से एक ही कनेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन एक एक पर्टिकुलर सिस्टम से 7 डिवाइस एक बार में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि एक बार में एक ही कनेक्ट होता होगा, ठीक है। तो खोज इसकी किसने की थी, हर्टसन ने की थी 1994 के अंदर। अब ये एक्चुअल में जितने भी ब्लूटूथ होते हैं व्यक्ति अपने कार्य के लिए यूज करता है, जैसे लगा लिया सुनने के लिए, इसीलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है इसको, ये चीज ध्यान रखना, ओके। अगली बात आती है वाईफाई। वायरलेस फिडिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वायरलेस फिडिलिटी की बात करते हैं, वाईफाई की बात करते हैं। सर 1991 के आसपास में वाईफाई आया। ये एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल क्यों कहा, जैसे मान लीजिए आपने जो वाईफाई लगाया, ठीक है, तो उससे 4 5 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग जितने भी हो, ये आप डिपेंड करता है कि आपने डोंगल कैसा लगाया है। डोंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ये डोंगल 20 लोगों को जोड़ देगा, ये डोंगल 10 लोगों को जोड़ देगा। अधिकतम 10 वाले ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डोंगल ऐसे भी आते हैं जिनमें 20 लोग कनेक्ट हो जाएं। कुछ डोंगल ऐसे भी आते हैं जो लाइब्रेरी वगैरह में आपके लगते हैं कि भैया कितने भी कनेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, 50 व्यक्ति कनेक्ट हो जाएंगे, 100 व्यक्ति कनेक्ट हो जाएंगे। तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, रेडियो वेव पे काम करता है और 100 मीटर तक की, है ना, ये ब्लूटूथ जो होता है ये 10 मीटर तक की रेंज रखता है। आपका वाईफाई 100 मीटर तक की रेंज रखता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगली चीज, लाईफाई क्या होती है, लाइट फिडिलिटी होती है। वाईफाई से अपग्रेड होता है ना, बड़ा मतलब अच्छा रूप होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसकी खोज किसने की थी, हेराल्ड हॉस ने की थी 2011 में। इसमें एलईडी का यूज होता है ना, फोटो डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का यूज किया जाता है, जो मुख्य रूप से एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के रूप में जानते हैं हम लोग। वाईमैक्स क्या होता है, वाईमैक्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की बात की जाती है। तो याद रखिएगा, तो जो वर्ल्ड वाइड पर चीजें होती हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होगा, तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड, है ना, इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी सी रेंज बढ़ा देता है। वाईफाई की रेंज मुश्किल से 100 मीटर होती है, इसकी वर्ल्ड वाइड, है ना, याद रखना इंटर ऑपरेबिलिटी, है ना, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस के लिए बोला जाता है। वाईमैक्स बोलते हैं इसको। लाईफाई, वाईफाई आपने सारे, है ना, वाईफाई पढ़ लिया, लाईफाई पढ़ लिया, सब चीजें हो गई। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, आप किसी से कहते हैं भाई हॉट स्पॉट चालू कर दे, है ना। किसी, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है और मेरे मोबाइल से मैं किसी को इंटरनेट देना चाहूं तो मुझे हॉट स्पॉट चालू करना पड़ता है, और जिसको इंटरनेट लेना है उसको वाईफाई चालू करना पड़ता है। तो वायरलेस, याद रखना, एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्नोलॉजी से कहा जाता है, जिसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। जीएसएम क्या होता है, आपकी जो मोबाइल की सिम होती है ना, वो बिना इसके काम नहीं कर सकती। हर एक सिम का जीएसएम नंबर होता है जिससे उसकी पकड़ होती है। मोबाइल नंबर अलग चीज है, जीएसएम नंबर अलग चीज है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है जीएसएम, है ना। मोबाइल सिम कार्ड होता है, एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एक प्रकार की जिसके माध्यम से ये काम करता है। तो हर मोबाइल के अंदर सिम का पोर्ट होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर काम करता है कि इस सिम का जीएसएम नंबर ये है और इसका मोबाइल नंबर ये है, देन वो काम करेगा, ठीक है। अगला आता है सीडीएमए, कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। इनमें से अधिकांश के फुल फॉर्म ही पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस बार मैंने इसलिए पढ़ाए कि हो सकता है पूछ ले। कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस बोलते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी से कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, वायरलेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना, इस माध्यम से काम में आती। फिर आती है आरपीसी, रिमोट प्रोड्यू, है ना, याद रखना, रिमोट प्रोसीज, है ना, या प्रोसीजर कह लेते हैं, रिमोट प्रोसीजर क्या कहा जाता है, कॉल कहा जाता है। अब देखो इनमें कुछ चीजें होती हैं आरपीसी के अंदर। जब आप एक वर्ड को देखते हो, फीच क्या होता है ना, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, स्टोर क्या होता है, ये सब वर्ड आपको एक तरह से पता है। इसका क्या मीनिंग है, उसको डिकोड करना, है ना। इनकोड का मतलब क्या हो जाता है, या इनक्रिप्टेड का मतलब कोड में भेजना ताकि कोई पढ़ नहीं पाए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है लागू करना। स्टोर का मतलब होता है जो भी परिणाम हो, ये एक प्रोसेस भी होती है ना, ये एक प्रक्रिया भी होती है। अब इसके बाद सेकंड में 3G सन 2000 जापान में, 4G 2010 दक्षिण कोरिया में, 5G 2020 दक्षिण कोरिया में। अभी 6G एक बड़े व्यापक लेवल पर नहीं आया है, लेकिन 6G का काम चल रहा है। अब देखते हैं कि दक्षिण कोरिया या जापान में से कौन इसको खींच कर ले जाता है ना, क्योंकि ये दोनों ही हैं। इंटरनेट के मामले में इनसे तेज स्पीड किसी के पास नहीं। एक होमवर्क है आपका, ठीक है। राजस्थान में पहली बार 5G की शुरुआत कहाँ से की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि वो शहर बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो ये होमवर्क आप यहाँ पर आप आंसर करेंगे, है ना, इस क्लास के नीचे। और आज हमारा यहाँ पर ये क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला पार्ट जो पढ़ेंगे वो इसरो पढ़ेंगे, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनके कौन कौन से उपग्रह हैं, कौन कौन सी इनकी सैटेलाइट्स हैं, कब कौन से उपग्रह भेजे गए, और ये हम पूरा पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। थ्योरिटिकल लिख कर पढ़ने जाएंगे, है ना। तो प्यारे दोस्त यकीन मानिए कम से कम 10 क्लास लगेंगी। कितनी लगेंगी, 10। नॉर्मली हम इसे 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे विथ पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि समझाने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं इसके अंदर भी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें मैं पीपीटी यूज करूंगा। आपको मैं क्लियरली पहले ही कह देता हूं, है ना। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। इसकी बजाय मैं आपकी सैटरडे को क्लास ले लूंगा। तो कल क्लास क्यों नहीं होगी, क्योंकि भैया एसएससी जीडी की मेरी कल मैराथन क्लास है, जो प्रातः 9 बजे से चलनी है और 6-7 घंटे तक चलेगी, ठीक है। ओके, आज की क्लास में पीपीटी डाल देना, नहीं डाल सकता क्योंकि बनाई नहीं है, ठीक है। ओके, है ना, होती तो मैं खुद ही दे देता आपको। तो मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, उसके कंटेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, फोटोज वगैरह लगाने पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो समय लगता है क्योंकि देखो क्या होता है, ये ऐसा टॉपिक है साइंस एंड टेक जो लगातार अपडेट होता है। तो पुराना हम इसे, है ना, सिर्फ पुराना ही लेकर के चलें तो कुछ अपडेटेशन भी डालने पड़ते हैं, तो एडिट करने की ज़रूरत होती है। तो अभी वो मैंने देखा नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा 2-2.5 घंटे बैठ करके उसको, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको लेकर के चलेंगे। चलिए, तो अब क्लास हमारी परसों होगी, कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब आराम से बैठ करके इसको लिखिएगा, है ना, कल तक इसको रिवीजन करिएगा, है ना, और इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।